ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, आज का जो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है पुत्र। आपने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड कर लिया, सेल का रिलेशन देख लिया था ईएमएफ का विद द वोल्टेज, ईएमएफ और वोल्टेज में रिलेशन था ईएमएफ इक्वल टू V प्लस I इंटू R। R क्या था? उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सेल्स को अगर ग्रुप में कनेक्ट करेंगे तो अगेन तीन केस नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ही होंगे, सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग। तो सबसे पहले सीरीज में देखिए, लेट सपोज आपके पास दो सेल्स हैं, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, इनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था इनका अंदर का होता है, लेकिन शो करने के लिए हम जस्ट बाहर ड्रॉ करते हैं। अब आपको कहा फाइंड इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, अगर सीरीज में है तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा जी E1 प्लस माइनस E2, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा सिंपल वाला R1 प्लस R2। ये कैसे आया होगा वो हम नीचे देख सकते हैं बाय यूजिंग अ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ कहता है ओवर एनी क्लोज्ड पाथ द टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कहने का मतलब किसी भी क्लोज पाथ में जाओगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक फिक्टिशियस क्लोज पाथ बनाते हैं और सपोज करते हैं कि ये सेल जो है E1 और E2, इनके थ्रू कुछ करंट निकल रहा है। हम सबसे पहले E1 के थ्रू करंट निकालते हैं I। अब पाथ सेम है पुत्र, तो वही करंट आएगा घूम के दोबारा से। ये भी आपको पता होगा कि जितना करंट सेल से निकलेगा उतना ही करंट दोबारा सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से करंट I आया, I आया, I आया, यहां तक क्लियर हो गया पुत्र। अच्छा, अब हम पाथ लेते हैं A, E1, E2, B से फिर A, ये क्लोज पाथ ले लिया। अब इस क्लोज पाथ के अराउंड टोटल चेंज इन पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है VA माइनस VB इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसी को हम प्रूफ कर रहे हैं। तो अब VA, अब आगे आपने ध्यान रखना है कि जिस समय आप पाथ में ट्रेवल करेंगे, अगर आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। इन दैट केस आप वैल्यू लेंगे पोटेंशियल की या ईएमएफ की नेगेटिव, ठीक है। और अगर आप लोअर से हायर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव। सर कैसे करेंगे? सपोज देखिए आप यहां से इधर गए तो पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे। तो आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो माइनस E1, ठीक है। अब आगे आए आप, अब करंट इधर से आ रहा है, करंट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट इधर को आ रहा है पुत्र इस तरह से, तो वो हायर से लोअर की तरफ आ रहा होगा। आप जा रहे हो इस तरफ को अकॉर्डिंग टू पाथ जो आपने चूज किया है, E1 से E2 जा रहे हो ना, तो इन बिटवीन रेजिस्टेंस आ गया R1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू R1, है ना। अब वो नेगेटिव लेना है पॉजिटिव ही आपने ध्यान देना है। आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, तो यानी कि प्लस I इंटू R1, देन माइनस E2 क्योंकि अगेन हायर टू लोअर, प्लस I इंटू R2, क्यों सर? अगेन लोअर टू हायर जा रहे हैं, इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो VB को इधर लाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ। सो VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये उधर चले गए पॉजिटिव हो गए, E2 प्लस E1 माइनस कॉमन लेके I इंटू R1 प्लस R2। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे पुत्र इस फॉर्मूले से, देन यू विल गेट E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, देन E इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। अगर पोलैरिटी सर रिवर्स कर देंगे, पोलैरिटी अगर रिवर्स करेंगे, पोलैरिटी रिवर्स का मतलब है यहाँ पे देखिए एक का पॉजिटिव एक के नेगेटिव के साथ जुड़ा था, ठीक है। तो ये सिंपल सीरीज में था, अब ये भी सीरीज में है, लेकिन यहाँ पे दोनों के नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है और पॉजिटिव नहीं कनेक्टेड है ना। तब ये रिवर्स हो गई पोलैरिटी, आपने इस सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। इन दैट केस हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट वाले सेल का ईएमएफ ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। लेट्स सपोज इसका 10 वोल्ट है, ये यहाँ लिखता हूँ, ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है ईएमएफ अपना, ठीक है। तो इनका भी नेट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तब अगेन फॉर्मूला का E1 माइनस E2, बोले तो 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस सिंपल ऐड होएगा R1 प्लस R2। कैसे प्रूफ किया? अगेन बाय यूजिंग अ किरचॉफ लॉ। यहाँ पे VA माइनस E1 प्लस I इंटू R1। अब E2 की जगह आप प्लस लोगे, यहाँ पे आपने माइनस लिया था याद कीजिए, यहाँ पे आप प्लस क्यों ले रहे हो? क्योंकि लोअर से हायर टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो प्लस E2 प्लस I इंटू R2 इक्वल टू VB, तो VB को इधर लेके गए तो आपके पास नेट पोटेंशियल आ गया। और ये याद रखिए जब आप नेगेटिव करेंगे तो हमेशा हायर से लोअर, यानी कि ज्यादा से कम में ही माइनस होगा, पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होगा पुत्र, है ना। तो E1 माइनस E2 इसलिए हमने 4 वोल्ट रखा। और जो फाइनल हमारा सेल बनेगा जिसका E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा इन द पोलैरिटी ऑफ अ ज्यादा वाला पोटेंशियल। ज्यादा वाला मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट वाला है, तो बड़े वाला टर्मिनल उसका इधर है, छोटे वाला इधर है, तो हमने वो किया।
अगर बाय द वे ये बड़ा होता तो फाइनल आंसर हमारा कुछ इस तरीके से आता। फिर मेरी बात समझ गए हो? ये चीज इसलिए याद रखनी जरूरी है क्योंकि जब हम नेट इक्विवेलेंट्स और कॉम्बिनेशन में करेंगे, या तो दो का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, जब मिक्स ग्रुपिंग में आएगा तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी के लिए आप सिंपल केस ये वाला देखिए। अब उत्तर एक क्वेश्चन है, इफ n cells each of EMF E and internal resistance small r are connected in series and a load resistance capital R is connected to combination, out of n cells if m cells are connected in reverse polarity what is the current through load resistance। इसको आप अपने आप भी खुद सॉल्व कर सकते हैं, आंसर को मत देखिएगा, बट अब मैंने सॉल्व कर दिया तो आप देखिए। लेट्स सपोज आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स थे जिनका EMF E रेजिस्टेंस R था, है ना। अगर हम नॉर्मल केस में चलते हैं तो इनका E इक्विवेलेंट सिंपल आ जाता है n इंटू आर, सॉरी n इंटू E, और R इक्विवेलेंट आ जाता है सिंपल स्मॉल r इंटू n, है ना। लेकिन इनमें से ये कहता है आउट ऑफ n m सेल्स आर कनेक्टेड इन रिवर्स पोलैरिटी, यानी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 100 सेल थे, 100 में से आपने 20 सेल्स जो हैं वो रिवर्स पोलैरिटी के लगाने, यानी कि सीरीज में कितने रह गए 80, यानी कि n में से m रह गए। तो सर ये वाला कंसेप्ट तो नहीं लगेगा, ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, है ना। तो अब सेल कितने हैं जो रिवर्स पोलैरिटी के बाद रह जाएंगे? सो सेल इन द सीरीज आफ्टर रिवर्स पोलैरिटी इज n माइनस m, ठीक है पुत्र। अब इतनों का सीरीज में कनेक्ट करने पे इक्विवेलेंट कितना आएगा? सर n माइनस m इंटू ई, लेट्स सपोज ये E1 आ गया। अब जो आपने रिवर्स पोलैरिटी वाले कनेक्ट करने हैं तो वो भी सारे सीरीज में ही, वो कितने हैं m टाइम्स, है ना, m सेल्स है ना, m सेल्स। अब उन m सेल्स का इक्विवेलेंट कितना होगा रिवर्स पोलैरिटी वाले होगा m इंटू ई, सपोज वो E2 आ गया। तो नेट इक्विवेलेंट फॉर कॉम्बिनेशन कितना है? E1 माइनस E2। अभी आपको पीछे मैंने फॉर्मुलेशन बताया है, तो यानी कि n इनकी वैल्यू पुट करो, E1 क्या है n माइनस m इंटू ई माइनस m इंटू ई। तो सर R इक्विवेलेंट कितना होगा? n इंटू आर। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा पुत्र कॉम्बिनेशन का? n इंटू आर प्लस कैपिटल R। कैपिटल R के हमेशा सीरीज में ही होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब करंट का फॉर्मूला EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r, यानी कि EMF कितना पुत्र? n माइनस m इंटू ई माइनस m इंटू ई डिवाइडेड बाय R प्लस n r। अब इसको सॉल्व किया तो फाइनल आंसर आएगा, ध्यान रखिए, I इज इक्वल टू n माइनस ट्वाइस ऑफ m, n माइनस ट्वाइस ऑफ m इंटू ई अपॉन R प्लस n इंटू R। 3। तो पुत्र आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप दो सेल्स लें E1 और E2, इनको कनेक्ट करेंगे विद पैरेलल विद ईच वन हैविंग अ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2। इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, आपके सिलेबस में वैसे इसकी डिटेलिंग है नहीं है। सो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2। इसको किसी से कंपेयर नहीं करना, आप डायरेक्टली याद करेंगे। एक पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे वही यूज हुआ। सो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2। इसका प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि इस सेल से करंट I1 निकाला, इससे I2, दोनों को कंबाइन किया, करंट हो गया I। क्लियर हो गया जी। अब हमने एक पाथ लेना है AXYBA, सपोज नीचे से कनेक्शन पूरा। अब आप A से X की तरफ जा रहे हो तो कुछ नहीं है, X से आप आगे गए Y की तरफ, बीच में आपको एक सेल मिलेगा, A पे पोटेंशियल V है, इसका इसका EMF कितना है? E1, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो यानी कि नेगेटिव, यानी कि हायर से लोअर की तरफ। यहाँ पे करंट पीछे से आ रहा है, देखिए I1 आ रहा है हायर टू लोअर, तो यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा, प्लस I1 इंटू R1 इक्वल टू VB। अब आप यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करें, VA माइनस VB, इसको इधर ले जाइए, इसको उधर, E1 माइनस I इंटू R1। अब इसको कंपेयर करना है पुत्र, इसको नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए V। सो V इज इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1। क्यों सर? हमें I1 का ही रिलेशन पता है जो हमें अभी तक गिवन था। तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली I2 निकालिए, E2 माइनस V अपॉन R2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आगे मैथमेटिक्स है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे E1 अपॉन R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V बाई R2 करके E1 और E2 को इकट्ठा कर दीजिए, V कॉमन लेके अलग कर लीजिए। उसके बाद आप V वाले को इधर ले आइए और I को उधर ले जाइए। सो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I1 माइनस I डिवाइडेड बाई, ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा पता।
अब इनको अलग अलग सेपरेट बांट दीजिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और I के नीचे वैल्यू दीजिए I अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R। अब ये पूरा है EMF E इक्विवेलेंट, ये देखिए E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2। नेगेटिव साइन लगा है, अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो फिर आपने नेगेटिव कर देना है, प्रोवाइडेड बड़े में से छोटा। अब यहाँ पे I को, इसको मैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिख लूं पुत्र पैरेलल वाला, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो इस हिसाब से 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2। दिस इज इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, यहाँ पे आपने एक 6 वोल्ट का सेल लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसको कनेक्ट किया विद 2 मोर ऑफ द सेल्स हैविंग 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट पोटेंशियल, 2 ओम उनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्लियर कर दिख रहा है सर ये दोनों पैरेलल में, इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, कोई भी पोलैरिटी चेक कर लो, रिवर्स तो नहीं है। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है जी, ठीक है। 10 बाय 2 प्लस 4 बाय 2 कटा जी, 5 प्लस 2 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 एलसीएम ले लो, ऐसे सॉल्व कर लो, 1 आ जाएगा, 5 प्लस 2 7। सर ये हो गया जी 7। नेट रेजिस्टेंस अगेन 1 ओम ही आएगा, नीचे से भी हमने सॉल्व करके देखा हुआ है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, तो ये 1 ओम 7 ओम, ये ऑलरेडी 1 ओम और 6 ओम था। अब सारे सीरीज में है तो सिंपल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला E1 प्लस E2, R का फॉर्मूला R1 प्लस R2, 13 और 2 ओम। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने n सेल्स को कनेक्ट किया है पैरेलल में, हर एक सेल का EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट EMF। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट करते हैं पुत्र, फॉर्मूला E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 सो ऑन अप टू n टाइम्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो सर E बाय R को n टाइम्स रिपीट करें तो n इंटू E बाय R लिख लो इसको, ऐसे 1 बाय R को n टाइम्स रिपीट करें तो इसको भी n बाय R लिख लो। सो n से n कट गया, R से R कट गया, यानी कि इक्विवेलेंट कितना आया, EMF जो एक सेल का है वही नेट EMF आ जाएगा जब आप नंबर ऑफ सेल, चाहे 1000 2000 चाहे 10 20 जितने मर्जी कनेक्ट करोगे पैरेलल, जितना एक सेल का है प्रोवाइडेड उन सबका EMF सेम हो। सर R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 सो ऑन अप टू n टाइम्स। रिवर्स करोगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाय n। तो ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। M rows of cells connected in parallel, each row has n cell, यानी कि आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, हर एक का EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, वो रोज में लगा रखे हैं n नंबर ऑफ सेल्स, और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन m टाइम्स आपने पैरेलल में लगाए हैं। ठीक है, तो आपको कहा है इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, और अगर आप लोड रेजिस्टेंस R कनेक्ट करते हो क्रॉस द सर्किट तो करंट कितना होगा उसके थ्रू। सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले n नंबर ऑफ सेल सीरीज में है तो पुत्र उन सब का कॉम्बिनेशन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n इंटू E, रेजिस्टेंस किसका होगा n इंटू R। तो ऐसे ऐसे m टाइम्स, ऐसे ऐसे m टाइम्स जो है वो आपने पैरेलल में लगाए हैं। पैरेलल में अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेल का EMF एक सेल का जो होगा वही नेट आएगा, नहीं तो आप सॉल्व कर लेना अभी। सो इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगा सकते हो वरना ये वाला। ठीक है, सो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू E। अब R इक्विवेलेंट कितना होगा पुत्र, अगेन बाय यूजिंग अ फॉर्मूला इन पैरेलल वाला, कि आप याद करो यार E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है पैरेलल में E बाय n वाला, और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है पुत्र R बाय n वाला। अब यहाँ पे E इक्विवेलेंट, ये E कितना आया था n इंटू E, और ये n की जगह हमने m यूज किया हुआ है। ठीक है, और इसकी जगह फॉर्मूला क्या आता है, R की जगह n इंटू R डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स कनेक्ट करके ये फॉर्मूला यूज करोगे जब। ठीक है, ये फॉर्मूला था नॉर्मल सा रेजिस्टेंस वाले का। अब समझ आया, n इंटू E डिवाइडेड बाय m अपॉन R बाय m, तो भैया वो कट जाएगा, देन यू विल गेट अ फॉर्मूला E n इंटू E, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला n इंटू R बाय m। और करंट कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पुत्र। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, n इंटू R बाय m प्लस कैपिटल R। तो करंट का फॉर्मूला नेट EMF यानी कि E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस R। तो वैल्यू पुट कर दीजिए n इंटू E अपॉन n इंटू R बाय m प्लस कैपिटल R। तो m का LCM लिया तो ऊपर चला गया m n E अपॉन m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। इसका एक और पार्ट है पुत्र, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल n
आर एम एंड कैपिटल आर फॉर आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम के लिए क्या रिलेशन होगा? तो अगर आई मैक्सिमम चाहिए तो पहली बात तो आई का फॉर्मूला आपने निकाल लिया, एम एन ई और एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू आर, ये अभी आपने डिराइव किया है। तो यानी कि अगर आई मैक्सिमम चाहिए तो ये वैल्यू आपको मिनिमम करनी पड़ेगी। सो एन इंटू आर प्लस एम इंटू आर शुड बी मिनिमम। इसको मिनिमम करने के लिए हम इसको सपोज करते हैं ये है ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट करते हैं और इस पूरे को स्क्वायर करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू अंडर रूट एन इंटू आर इंटू अंडर रूट एम इंटू आर, वो हमें गायब करना है तो हमने वो ऐड कर दिया जस्ट टू मेक दिस वैल्यू अगेन। अब इसका मतलब क्या है कि हम अगर इस वैल्यू को मिनिमम कर दें, मिनिमम मतलब जीरो के इक्वेट कर दें, तो हमारी बात बन जाएगी, बिकॉज वी गेट दिस वैल्यू मिनिमम। तो ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, किसी का स्क्वायर करोगे तो वो अगेन पॉजिटिव हो जाता है ना, तो इसका मतलब इसको ये जीरो के बराबर आ जाए तो बात बन जाएगी। तो अंडर रूट एन इंटू आर माइनस एम इंटू कैपिटल आर इक्वल टू जीरो, उधर ले गए तो कैपिटल आर इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर अपॉन एम। सो दिस इज द कंडीशन कि अगर आपको करंट मैक्सिमम निकालना है तो आपका जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस जो है वो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। देखिए लोड रेजिस्टेंस मस्ट इक्वल टू नेट लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस मस्ट इक्वल टू नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो सेल्स का इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर उतना ही रेजिस्टेंस आप लोड रेजिस्टेंस लगा दोगे तो उन सेल्स के थ्रू करंट कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, वो भी मैंने सॉल्व किया है। आई मैक्सिमम का फॉर्मूला एम एन ई अपॉन एन इंटू आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू पुट कीजिए, देन यू विल गेट एम इंटू ई अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर।